दोस्तों, क्या आप भी हर वक्त सोचते रहते हो? आपकी लाइफ में बड़े बड़े गोल्स हैं जिन्हें आप हासिल करना चाहते हो, बड़े बड़े ड्रीम्स हैं जिन्हें आपको पूरा करना है, लेकिन ओवर थिंकिंग की ये बीमारी आपको कुछ करने ही नहीं देती। पढ़ने के लिए किताब खोलते हो तो माइंड कहीं और ही घूम रहा होता है। ऑफिस में काम कर रहे होते हो लेकिन आपका माइंड काम पर फोकस करने के बजाय कुछ और ही सोच रहा होता है। आप या तो माजी में खोए रहते हो कि उसने धोखा दे दिया, उसने ये कर दिया, मुझसे गलती हो गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और या फिर आप अपने फ्यूचर को लेकर परेशान रहते हो। ऐसा ना कर पाया तो क्या होगा, लोग मजाक उड़ाएंगे, पता नहीं मेरे ख्वाब पूरे भी होंगे या नहीं। ये तमाम प्रॉब्लम्स अगर आपके साथ हैं और आप इनका हल चाहते हो तो इस वीडियो को गौर से देखना, क्योंकि आज हम आपको ये बताएंगे कि कैसे आप ओवर थिंकिंग की इस बीमारी को जड़ से ही ख़त्म कर सकते हो। कैसे आप अपनी थॉट्स पर कंट्रोल करके अपनी फील्ड के चैंपियन बन सकते हो। अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हो, इस वक्त भी आपके माइंड में बहुत कुछ चल रहा है। मैं आपको एक छोटा सा चैलेंज देता हूँ। अगर आप इसे पूरा कर लेते हो तो इसका मतलब ये होगा कि आप अपनी थॉट्स पर कंट्रोल पा सकते हो। और वो चैलेंज ये है कि आपको सिर्फ चंद मिनट के लिए अपने माइंड को खुला रख के इस वीडियो को एंड तक देखना है। अगर आप इसे एंड तक देखते हो तो वीडियो ख़त्म होते ही आपको कमेंट सेक्शन में डन टाइप करना है। अगर आप ऐसा कर लेते हो तो मैं ये गारंटी देता हूँ कि आप ओवर थिंकिंग की इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए ख़त्म कर लोगे और आइंदा आपका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर रहेगा। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग हमारे मुल्क की 70% यूथ ओवर थिंकिंग का शिकार है। ये एक ऐसी बीमारी है जो हमारे दिमाग की क्रिएटिविटी यानी सोचने की सलाहियत को कम कर देती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ओवर थिंकिंग हमारे दिमाग के काम करने की ताकत को 43% तक कम कर देती है। कुछ स्टडी से ये भी सामने आया है कि जो लोग कम सोचते हैं यानी एक लिमिट में रहते हुए ही सोचते हैं तो उनका दिमाग ओवर थिंकर्स के मुकाबले में 22% तक ज़्यादा अच्छे से काम करता है। यहाँ तक आप ये तो जान ही गए होंगे कि ओवर थिंकिंग आपके दिमाग को बुरी तरह से इफ़ेक्ट कर रही है। अब हम आते हैं इसके सल्यूशन की तरफ। आज हम आपको ओवर थिंकिंग की 2 बड़ी रीजंस और इसे ख़त्म करने के लिए 4 ऐसी ज़बरदस्त टिप्स के बारे में बताएंगे जिन्हें फॉलो करके आप ओवर थिंकिंग को बाय बोलोगे और आपकी सक्सेस आपको हाई बोलेगी। दोस्तों, इससे पहले कि हम वीडियो के अगले हिस्से की तरफ बढ़ें, अगर आप ये नहीं जानते कि आप कैसे अपने दिमाग को कंट्रोल करके इससे जिस तरह चाहो काम ले सकते हो, तो हमारी ब्रेन कंट्रोल पर बनाई गई 2 वीडियोस लाजमी देखिएगा, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, ताकि ऐसी ही ज़बरदस्त वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो फ्रेंड्स, बिना किसी डीले के लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कोई भी इंसान ओवर थिंकिंग करता क्यों है, क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि आखिर वो प्रॉब्लम आ क्यों रही है। तो याद रखें कि ओवर थिंकिंग की बेसिकली 2 रीजंस होती हैं। रीज़न नंबर 1, डोंट लिव इन प्रेजेंट। ज़्यादातर केसेस में ओवर थिंकिंग की सबसे बड़ी रीज़न होती है अपने हाल में ना रहना। यानी अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो उस काम पर ध्यान देने की बजाय अपना ध्यान पास्ट या फ्यूचर में लगाना। ये चीज़ ओवर थिंकिंग की एक बड़ी रीज़न है। मान लो कि आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या अपने किसी स्किल की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप अपना ध्यान ये सोचने की बजाय कि कैसे आप इस काम को बेहतर तरीके से कर सकते हो, ये सोचने पर लगाते हो कि पता नहीं ये इम्तिहान मैं पास भी कर पाऊंगा या नहीं, या जिस स्किल की मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ वो फ्यूचर में मेरे काम आएगा भी या नहीं। ये सब सोचने से आपका ध्यान काम से हट जाएगा और आप अपने काम में 100% नहीं दे पाओगे। जब आप अपने काम पर फोकस करने के बजाय इस चीज़ पर फोकस करते हो कि इसका नतीजा क्या होगा, तब आप ओवर थिंकिंग करते हो और तब आपकी ज़्यादा एनर्जी सोचने में ही वेस्ट हो जाती है। जब आप अपने काम पर फोकस करने के बजाय
इस चीज पर फोकस करते हो कि इसका नतीजा क्या होगा, तब आप ओवर थिंकिंग करते हो और तब आपकी ज्यादातर एनर्जी सोचने में ही वेस्ट हो जाती है। ऐसे में 90% तक चांसेस हैं कि आप उस काम में भी नाकाम हो जाओगे। इसीलिए तो कहा गया है, काम पर फोकस करो और फल की टेंशन छोड़ दो। लिहाजा अपनी तरफ से 100% दो और फिर नतीजा खुदा पर छोड़ दो। रीजन नंबर 2, फेयर ऑफ लूजिंग। दोस्तों, बहुत से लोग किसी डर की वजह से भी ओवर थिंकिंग का शिकार होते हैं। कोई ये सोचता है कि अगर मेरी नौकरी चली गई तो क्या होगा, और कोई ये सोचता है कि मेरी वेल्थ चली गई तो क्या होगा। अब बात करते हैं कि आखिर हम इस ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम से कैसे बच सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको इन 4 टिप्स को आज से ही फॉलो करना है। नंबर 1, एक्सेप्ट दैट यू आर एन ओवर थिंकर। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग ओवर थिंकिंग तो करते हैं, लेकिन कभी भी ये मानने के लिए तैयार ही नहीं होते कि वो ओवर थिंकर हैं। लिहाजा सबसे पहले तो आपको ये मानना होगा कि हाँ, आप ज़रूरत से ज़्यादा सोचने वाले इंसान हो, तभी आप इस प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकते हो। लिहाजा सबसे पहले आपको ये मानना ही होगा कि आप एक ओवर थिंकर हैं। आप हद से ज़्यादा सोचते हैं और फिर आपको खुद से ये वादा करना है कि आप इस प्रॉब्लम को ख़त्म करोगे, क्योंकि अगर आपने ऐसा ना किया तो सिर्फ ये एक बैड हैबिट आपकी पूरी लाइफ बर्बाद कर देगी और आपका कोई फ्यूचर भी नहीं होगा। जब आप ऐसा कर लो तो फिर आपको इस दूसरी और बहुत ही अहम टिप को फॉलो करना है जो साइंटिफिकली प्रूवन है। नंबर 2, राइट डाउन व्हाट इज बॉदरिंग यू। ओवर थिंकिंग से निकलने का ये बहुत ही इफेक्टिव तरीका है। आप जिस बात को लेकर ओवर थिंकिंग कर रहे हो उसे एक पेपर पर नोट कर लो। बहुत सी रिसर्च से ये बात सामने आई है कि किसी भी प्रॉब्लम को लिखने से उसे सॉल्व करने के चांसेस 90% तक बढ़ जाते हैं, क्योंकि तब आप उसके बारे में अच्छे से सोच पाते हैं। अगर आप उस प्रॉब्लम के बारे में जान लो जिसकी वजह से आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो उसके सल्यूशन के बारे में सोचो और ये सोचो कि क्या सिर्फ ओवर थिंकिंग करके आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। यकीनन आपको यही जवाब मिलेगा कि नहीं। तो फिर इतना ज़्यादा सोचकर अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करने के बजाय उस प्रॉब्लम को हल करने पर फोकस करो। अगर किसी ने आपको धोखा दिया है तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि आप सारी ज़िंदगी के लिए दुखी रहो। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो ये सोचने के बजाय कि मैं बहुत गरीब हूँ, ये सोचो कि आप कैसे अपनी गुर्बत को ख़त्म कर सकते हो, आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। लिहाजा प्रॉब्लम्स के सल्यूशन के बारे में सोचो, ना कि प्रॉब्लम्स के बारे में। नंबर 3, ऑलवेज ट्राई टू थिंक पॉजिटिव। एक अफ्रीकन प्रोवर्ब है, इफ देयर इज नो एनिमी विद इन, द एनिमी आउटसाइड कैन नॉट हर्ट यू। अगर आपके अंदर कोई दुश्मन नहीं है तो बाहर का दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम सबसे बड़ी गलती ही ये करते हैं कि हम अपने अंदर के दुश्मन के हाथों बर्बाद हो रहे होते हैं और इल्ज़ाम बाहर की दुनिया को देते हैं। हमारे अंदर की नेगेटिविटी हमें कभी आगे नहीं बढ़ने देती। अपनी नेगेटिव सोच की वजह से ही हम हमेशा नाकाम रहते हैं और हमारी यही नेगेटिव सोच हमें ओवर थिंकिंग करने पर मजबूर करती है। पॉजिटिविटी इंसान पर किस तरह से असरअंदाज होती है ये तो आप जानते ही हैं। एक पॉजिटिव इंसान टफ से टफ कंडीशन में भी सल्यूशन ढूंढ लेता है, जबकि दूसरी तरफ जो लोग ओवर थिंकिंग करते हैं, जिनका दिमाग नेगेटिविटी से भरा होता है, उन्हें सल्यूशन में भी प्रॉब्लम्स नजर आती हैं। लिहाजा हमेशा पॉजिटिव रहना सीखो। याद रखना कि ज़्यादा सोचना इतना बुरा नहीं है जितना कि बुरा सोचना। नंबर 4, लिव इन प्रेजेंट एंड कंसीडर दैट यू आर द बेस्ट। ये बात सच है कि हर वक्त हाल में जीना मुमकिन नहीं, लेकिन अगर आप ओवर थिंकिंग से बचना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हाल में जीने की कोशिश करना होगी। जो काम आप अभी कर रहे हो अपना पूरा फोकस उसी पर रखो। ये मत सोचो कि बाद में क्या होगा, और खुद से हमेशा ये कहो आप बेस्ट हो, आप यूनिक हो, आप जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। याद रखना दोस्त, सूरज और चांद का कोई मुकाबला नहीं होता, ये दोनों अपने वक्त पर ही चमकते हैं।
लिहाजा ये सोचकर ओवर थिंकिंग मत करो कि दूसरे आपसे ज्यादा कामयाब हैं, बल्कि अपना पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर रखो और ये यकीन रखो कि आपका वक्त भी जरूर आएगा। तो आइए अब इन चारों टिप्स को फिर से रिवाइज करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले ये कबूल करो कि आप एक ओवर थिंकर हो। आप हद से ज्यादा और फजूल सोचते रहते हो और फिर खुद से ये वादा करो कि आपको अपनी थॉट्स पर हर हाल में काबू पाना है और एक कामयाब इंसान बनना है। नंबर 2, जिस प्रॉब्लम की वजह से आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो उसे एक पेपर पर नोट कर लो और फिर उस प्रॉब्लम के बारे में सोचने के बजाय उसके हल के बारे में सोचो। अपनी प्रॉब्लम को कागज पर लिखने से आपके उसे सॉल्व करने के चांसेस 90% तक बढ़ जाते हैं। नंबर 3, अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखो। नेगेटिविटी से जितना हो सके दूर रहो। ऐसे लोग जो नेगेटिविटी फैलाते हैं उनके करीब भी मत जाओ, क्योंकि नेगेटिविटी ओवर थिंकिंग की सबसे बड़ी रीजन होती है और पॉजिटिविटी ओवर थिंकिंग को खत्म करती है। नंबर 4, हमेशा हाल के बारे में सोचो। अपनी लाइफ को प्रेजेंट में रहकर जीना सीखो। ये मत देखो कि दूसरे लोग कामयाब हो रहे हैं और आप नाकाम हैं, बल्कि पूरे फोकस के साथ अपना काम करते रहो और अपने काम में 100% दो, ताकि आप भी एक कामयाब पर्सन बन सको। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में।